हेलो दोस्तों, हाल ही में यूएसजीएस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि पिछले 40 दिनों के अंदर 6 जगह अर्थक्वेक आए हैं। आप ये मैप देख सकते हैं और ये वो 6 जगह हैं जहां अर्थक्वेक आए हैं। बट ये 6 जगह ही इतने हाईलाइट क्यों हुए? क्योंकि इन जगहों पर 4.5 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, जिनसे आप गेस कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम भूकंप के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भूकंप कैसे होता है और क्यों होता है। साथ ही वीडियो के एंड में जानेंगे दोस्तों कि भूकंप में सरवाइव कैसे किया जा सकता है। अगर आप अर्थक्वेक जोन से आते हैं तो भूकंप के आने से पहले आपको जानकारी कैसे मिल सकता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले भूकंप को थोड़ा जानते हैं, आखिर होता क्या है भूकंप। जो भूकंप है वो इंसानों के जन्म से पहले का होता आ रहा है, जिससे इसे नेचर ब्यूटी कह सकते हैं। दोस्तों, भूकंप एक तरंग के रूप में होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इन तरंगों के आने से भूमंडल में कंपन होने लगता है, वहाँ की इमारतें हिलने लग जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगा कि भूकंप का टाइम पीरियड 5 सेकंड से भी कम टाइम का होता है, लेकिन इतना टाइम $मिलियन और सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, हाल ही में जापान के टोक्यो के नियरेस्ट में नोटो पेनिनसुला में बहुत ही पावरफुल 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला है, जिसमें भारी मात्रा में जान माल का हानि हुआ। दोस्तों, आप चौंक जाओगे कि वहां एक दिन में 155 से ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिले। यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये अर्थक्वेक क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट में हमारे अर्थ में 16 छोटे बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स मूव करते रहते हैं। मूविंग के टाइम ये प्लेट एक दूसरे से टकराना या एक प्लेट दूसरे के नीचे धंसने के कारण कंपन और टकराव से अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। इन 16 प्लेटों में से पैसिफिक प्लेट को अर्थक्वेक प्लेट कहा जा सकता है, क्योंकि इसी प्लेट के अराउंड ही सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। दोस्तों, भूकंप का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, यह अचानक पैदा होने वाला एक्सीडेंट है, लेकिन सिस्मोग्राम यंत्र से कैलकुलेशन कर रिक्टर मैप से यह बताना पॉसिबल है कि भूकंप कितना मैग्नीट्यूड का हो सकता है, जिससे उनके सेंटर का पता लगाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में अर्थक्वेक तेज़ी से होने के कारण डिसीजन को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अर्थक्वेक के बाद ही रिसर्च करना पॉसिबल हो पाता है। दोस्तों, यह तो हो गया इनके थ्योरी के बारे में। अब प्रैक्टिकल से समझते हैं आखिर किस तरह से अर्थक्वेक क्रस्ट में आता है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना कि अर्थ के कितने लेयर होते हैं। उसमें मैंने बताया जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, इसे अर्थक्वेक के लिए जिम्मेदार माना जाता है। चलिए इसे एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक ओशियनिक प्लेट है जो धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धंसता जा रहा है, जिससे दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। जो पहला वाला कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो एक ही जगह पर है, जिनकी वजह से कन्वर्जन फोर्स क्रिएट होता है। भारी फोर्स क्रिएट होने के कारण ही अर्थक्वेक आता है। फोर्स के कारण ये दोनों प्लेट ऊपर की ओर उठने लगते हैं, जिनसे बड़े बड़े माउंटेन का निर्माण होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, जितना माउंटेन ऊपर की ओर होता है उनसे कहीं ज़्यादा क्रस्ट में समाया होता है। इस कन्वर्जन फोर्स से न केवल अर्थक्वेक देखने को मिलता है, बल्कि भयंकर सुनामी भी देखने को मिलता है। दोस्तों, ये तो हो गया अर्थक्वेक की बात कि क्यों आता है। अब जानते हैं कि आखिर इनसे बचा कैसे जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम 3 कंडीशन की बात करेंगे। अगर आप घर में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या आप कहीं बाहर हैं, या फिर बाय चांस ऐसी सिचुएशन में फंस जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आप घर में हैं तो अर्थक्वेक के आभास से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुरंत ही अपने बिजली के मेन स्विच को ऑफ कर दें और आप दरवाजे, खिड़की या अलमारी के पास बिल्कुल ना खड़े हों, बल्कि अपने घर के ओपन एरिया जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर शांति से बैठ जाएं और अपने हेड को किसी तकिए या किसी ऐसी चीज़ से ढक लें जिनसे आपके हेड को बचाया जा सके। अगर आप कहीं बाहर हैं तो ऐसे केस में आप भीड़ भाड़ इलाके से दूर हो जाएं और किसी बिजली खंभे, इमारत या पेड़ के पास ना रहें, जिससे आपको खतरा पहुंचने का डर बना रहे। या आप किसी गाड़ी में हैं तो तुरंत गाड़ी बंद करके रुक जाएं और भूकंप के शांत होने का वेट करें। लेकिन दोस्तों, सभी लोग लक्की नहीं होते।
कई लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। अगर आप मलबे के नीचे दब गए हैं तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा हिले ना ही धूल उड़ाएं। आप अपने मुंह और नाक को रुमाल से या कपड़े से ढकें ताकि डस्ट से आपको हार्म ना हो। आप आसपास के दीवार को थपथपाएं या सीटी बजाएं जिनसे लोग आपको ढूंढ पाएं। यहाँ पर एक मोबाइल ऐप है जो अर्थक्वेक के आने के जस्ट पहले आपको वार्न कर सकता है कि आने वाला भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का हो सकता है। इससे एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी ही अवेयर हो जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।